हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। जितने भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पूरी मन से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी 100% 2025 में आएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम 2023 और 2020 के जो दिल्ली पुलिस के पेपर हुए थे उन सभी शिफ्ट का हम एनालाइज कर रहे हैं। जिससे कि ये है कि वो सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि चार चार सब्जेक्ट हमें मिली है, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, इसके अलावा अपने हिस्ट्री हो गई और आर्ट एंड कल्चर। ये चार सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पिछले बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनके हर शिफ्ट में बार बार क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। बहुत से टॉपिक हमें मिले हैं, उनके बारे में मैं आपको पहले अभी बता दूंगा। उसके बाद में आज का पेपर हम एनालाइज करेंगे, जिससे कि आप लोग खुद देखना कि उन टॉपिक से इस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पेपर। तो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें पहला है 2011 की जनगणना। वहाँ से हर शिफ्ट में अभी तक क्वेश्चन आ रहा है। लगभग 11 पेपर हमने देखे हैं, तो 11 पेपर में हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। दूसरा है नृत्य और कलाकार, और राज्य से किस राज्य से उनका संबंध है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा जितने भी फेमस पर्सन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनकी और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है। हर शिफ्ट में आपके इसमें 2 क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मौर्य वंश, हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन मिल रहा है। ये जो टॉपिक है इनका हमें फ़ायदा तब होगा जब हम रिवीजन करेंगे। उस टाइम में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हमारे पास होंगे तो हम सिर्फ उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा टारगेट है नंबर लाना। कैसे हमें नंबर लाना है। अगला टॉपिक है बुक एंड ऑथर। जितने भी उपन्यास वगैरह है उनके ऑथर वगैरह वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगी। करंट बेस पे जो बुक है उनके क्वेश्चन कम आए हैं, लेकिन जो पुरानी बुक्स हैं उनके क्वेश्चन पिछले 2023 की वैकेंसी में ज़्यादा पूछे गए। इसके अलावा जो नदियों का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 1900 से लगा के 1947 का जो टाइम था आज़ादी का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी महात्मा गांधी जी के भारत आने के बाद लगभग 1900 से लगा के 1947 तक का जो दौर है, वहाँ के सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा खेल और उनसे जुड़ी हुई शब्दावली, इसके अलावा सरकारी योजनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा संविधान संशोधन। यहाँ से भी हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी के 3 टॉपिक हैं, राष्ट्रीय आय, बजट और 5 ईयर प्लान। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर शिफ्ट में डीप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राष्ट्रीय आय में से, बजट में से और 5 ईयर प्लान में से। लेकिन इन टॉपिक से बाहर इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है। तो ये है हमारा 20 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो हम देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे। तो इसमें हो गया आपका अनुच्छेद 13। तो ये देख लो, अनुच्छेद से ही पहला क्वेश्चन बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ है। तो ये हो गया आपका 1918। तो जो एक चीज़ हमने देखी कि 1900 से लगा के 1947 तक का दौर था, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। यानी आधुनिक इतिहास, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है पुटअप हो रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन है ना, आप भी साइड में ऐड करते जाओगे ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो ये हो गया आपका प्रतिशत। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नॉर्मल है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है, टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है वो दांतों की सड़न को रोकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राजराजा प्रथम जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, उनका संबंध किससे था। तो ये हो गए आपके चोल राजवंश से संबंधित है। जो दक्षिण भारत के जो जितने भी राजवंश हैं उनके बारे में आप एक नज़र निकाल लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे राजवंश है तो सबको पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन कभी कभार बनता है। अभी तक सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन, इतने पेपरों में हमें लगभग 12 पेपर है, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही अभी तक मिले हैं दक्षिण राजवंश से जुड़ा हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी
नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो ये हो गई आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ में राष्ट्रीय आय और बजट, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नाद स्वरण वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, तो ये हो गया आपका शेख चिन्ना मौला। हाँ, एक ये जितने भी वाद्य यंत्र है और उनके जो गायक कलाकार हैं उनके बारे में भी देख लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इनका संबंध है आपका कुचिपुड़ी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो यह हो गया आपके क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है, तो ये हो गया आपका 2002। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये हो गया आपका अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी कैटेगरी के लिए हो गया आपका 84 सीटें हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के कितने प्रतिशत कोरम की आवश्यकता होती है, तो ये हो गया आपकी 10%। वैसे आज का जो ये पेपर है, ये शिफ्ट है, बहुत ईजी लग रही है, ईजी क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की, तो ये हो गए आपके आनंद मोहन बॉस। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो ये हो गया आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं, तो ये हो गया आपका रखाइन। अब ये क्वेश्चन इतना डीप से क्यों पूछा गया है, क्योंकि 2022 में रोहिंग्या समुदाय है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, करंट में रहा था, उस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है, तो ये हो गया आपका घरेलू बाजार की संतृप्ति। और क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पूछा गया है, तो ये हो गया आपका 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तो यह हो गया आपका मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बोकारो इस्पात संयंत्र यह है आपका झारखंड में। अगला क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमेन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था, तो यह हो गया आपका लुइजा मे अल्कोट। बुक एंड ऑथर जो पुराने उपन्यास है वहाँ से ही क्वेश्चन बना है, बाकी करंट का क्वेश्चन तो मुश्किल से एक आध बार बना है जिसमें कोई करंट की बुक पूछी गई हो। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे, तो ये हो गए आपके इंडोनेशिया से। और जब भी आपका पेपर होता है, जैसे कि 2025 में वैकेंसी आएगी उसका पेपर होगा, तो 2025 में जो मुख्य अतिथि होता है 26 जनवरी का, 100% लिख के ले लो, हर शिफ्ट में वो क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और उस समय जो झांकियाँ निकलती है 26 जनवरी पे, उस टाइम पे किस राज्य की झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, वो भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, SiO2 के रासायनिक संगठन के लिए सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कांच बनाने, ये आगे लोगों की वजह से दिख नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं। वैसे साइंस के जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग स्किप कर सकते हो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत इसमें टफ पूछे गए हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो इन 3 से 4 क्वेश्चन को स्किप कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व यानी कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित है, तो ये हो गया आपका खराज। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी बुक से जुड़े हुए आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये हुई आपकी भरतनाट्यम। यानी नृत्य से जुड़े हुए जो कलाकार हैं
वहाँ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, पेपर का ट्रेंड है वो हमें देखना है, उसी के अनुसार हमें चलना है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो ये हो गया आपका वाघोरा। पहले क्वेश्चन ये बनता था कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो इसमें होता था औरंगाबाद महाराष्ट्र। अब थोड़े और डीप से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, वो किस नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28, कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? तो ये हो गया आपका बाणभट्ट। ये फिर से उपन्यास से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है, जिसमें पहला है ए, हिमालय और भारतीय थार रेगिस्तान में चरम जलवायु स्थितियाँ। और अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी। और इस अगला है अपना सी, महानगरों में रोजगार की उपलब्धता। और डी है ग्रामीण भारत में गरीबी। ई है शहरी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं। इसमें पूछा गया भारत में प्रवासन के लिए दिए गए कारकों में से कौन से अपकर्ष कारक नहीं है? तो इसमें ए, बी और डी, दूसरा ऑप्शन आपको राइट है, बाकी इसको आपको एक बार वापस पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो खेल और उनसे जुड़ी हुई शब्दावली, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, 78 फीट। इसके अलावा किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, मणिपुरी नृत्य में प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? इसमें हो गया आपका भगवान कृष्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो ये हो गया आपका नागपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे से प्राप्त किस विविध घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है और उबालकर फिलिंग बनाया जाता है और उत्पादों को एक चमकदार अर्ध स्पष्ट फिनिश दिया जाता है? तो इसमें हो गया आपका कॉर्न स्टार्च। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपका रुद्रदामन प्रथम। और इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये हो गया आपका लखनऊ। अगला क्वेश्चन है 36, 1910 में मध्य भारत में किस जगह पे विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये हो गया आपका बस्तर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हो गया आपका आयरलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 38, मदन सिंह चौहान जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है किस राज्य के एक लोक और सूफी गायक है? तो ये हो गए आपके छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य की 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती थी? ये इसमें हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40, वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो ये हो गया आपका मेघालय का। अगला क्वेश्चन नंबर 41, स्तंभित बरामदा और कक्ष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग है? तो ये हो गया आपका अजंता की गुफाएं। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? तो ये हो गया आपका पश्चिम विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नॉन स्टिक तवे पर किसकी परत चढ़ी होती है? यानी आप घर में देखते हो ना, कोई नॉन स्टिक कुकर भी होता है या तवा भी होता है जिसमें क्या नीचे तेल वगैरह लगा देते हैं फिर भी वो चिपकता नहीं है, तो उसमें होता है आपका पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक देय औसत मजदूरी का कितना प्रतिशत भुगतान राहत के रूप में प्रदान किया जाता है? तो ये हो गया आपका 50%। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों में से एक साइबेरियाई उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय उपतट है। इसका अपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है? तो ये हो गया आपका 1500 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन है जो हम बहुत बार कभी देखते ही नहीं है फिर भी एग्जाम में आते हैं वो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसे होंगे जिनको आप स्किप कर दो तो ही अच्छा है, क्योंकि आपने तुक्के से लगा दिया फिर वो गलत हो गया तो वो फिर आपका एक नेगेटिव पॉइंट बनेगा उसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? तो इसमें हो गया आपका अनुच्छेद 162। अनुच्छेद का ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है? तो ये हो गया आपका निवल अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन नंबर 48। जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है तो सरकार बॉन्ड खरीदती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 49। 2014 में शुरू हुआ था मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1917-19 दशक के किस कार्यक्रम का सम्मान है? तो ये हो गया आपका आयात प्रतिस्थापन नीति। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन देता है? तो ये हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो दोस्तों यही था आज का हमारा पेपर। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी अब तैयारी में लग जाओ, बहुत कम टाइम बचा है। अपनी कोशिश करो कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग पूरा अपना सिलेबस कवर कर लो। उसके अलावा कम से कम 8 से 10 बार आपको रिवीजन भी करना है। तो अपने दिन में 6 से 7 घंटे अपने डेली पढ़ते रहो और बाकी मस्त रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।